कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी एक ट्रेडमिल जैसी हो गई है, बस भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे? अगर हाँ, तो आज हम ऋषि खुल्लर के एक ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो इस भागदौड़ भरी दुनिया में सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि इसमें कामयाब होना सिखाएगा। पूरी सोच बस इसी एक लाइन से बदल जाती है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिंदगी एक बहुत ही मुश्किल पजल है जिसे हमें किसी भी तरह सॉल्व करना है। लेकिन क्या हो अगर ये एक पजल हो ही ना? क्या हो अगर ये एक लहर हो जिस पर हमें बस सर्फिंग करनी है? तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर एक बिल्कुल नई सोच को अपनाएंगे और उसके बाद कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स की बात करेंगे जो असल में जिंदगी बदल सकते हैं, और आखिर में उस सबसे बड़ी सीख पर पहुंचेंगे जो हमेशा हमारे काम आएगी। तो पहला सेक्शन, ये समझना कि हम जो खेल अब तक खेल रहे थे वो असल में गलत क्यों था। स्क्रीन पर ये दो माइंडसेट देखिए। एक तरफ है मशीन वाली मानसिकता, जिसमें हम अपनी जिंदगी को एक मशीन की तरह चलाने की कोशिश करते हैं। हर चीज का एक परफेक्ट प्लान, हर चीज कंट्रोल में। लेकिन जब कुछ भी प्लान से हटकर होता है तो हमें टेंशन होने लगती है, और हम सब जानते हैं जिंदगी कभी भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती है ना। देखिए, जब हम जिंदगी को जबरदस्ती अपनी योजनाओं में फिट करने की कोशिश करते हैं तो हम असल में जिंदगी से लड़ रहे होते हैं, और इसी लड़ाई में हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। यही वो वजह है कि आज इतने सारे लोग बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीता ही नहीं जा सकता। तो सवाल ये है कि अगर मशीन चलाना सही तरीका नहीं है तो फिर सही तरीका क्या है? जवाब है सर्फिंग। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या है। जिंदगी में सर्फिंग करने का मतलब है हालात से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, ये देखना कि एनर्जी किस तरफ बह रही है और फिर उसके साथ बह जाना। ये जोर जबरदस्ती के बारे में नहीं है, बल्कि सही मौके पर सही एक्शन लेने के बारे में है। तो हमारा गोल दुनिया को कंट्रोल करना है ही नहीं, हमारा गोल है दुनिया के साथ कोऑर्डिनेट करना, उसके साथ तालमेल बिठाना। ये जिंदगी के साथ एक खूबसूरत डांस सीखने जैसा है जो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो अब जब हमने अपनी सोच बदल ली है तो चलिए कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो इस नई सोच को असल जिंदगी में लागू करने में हमारी मदद करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हम अपनी जिंदगी को किन पैमानों पर माप रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि असली समस्या टाइम की नहीं, एनर्जी की है। जरा सोचिए, जब हम पूरी तरह थके हुए होते हैं तो क्या 1 घंटे में उतना काम कर पाते हैं जितना फ्रेश और एनर्जेटिक होने पर करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो असली करेंसी टाइम नहीं, एनर्जी है। तो सवाल है कि अपनी एनर्जी को मैनेज कैसे करें। ये 4 स्टेप का एनर्जी ऑडिट बहुत काम का है। स्टेप 1, एक हफ्ते के लिए हर 2 घंटे में बस ये नोट करें कि एनर्जी लेवल कैसा है, हाई, लो या न्यूट्रल। स्टेप 2, अब पैटर्न देखिए, वो कौन लोग हैं, कौन सी जगहें हैं या कौन से काम हैं जो एनर्जी को बढ़ाते हैं और कौन से घटाते हैं। स्टेप 3, अब 2 लिस्ट बनाइए। एक तरफ वो काम जो आपको रिचार्ज करते हैं, दूसरी तरफ वो काम जो आपकी बैटरी डाउन करते हैं। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अपनी जिंदगी को रीडिजाइन करें। जो चीजें एनर्जी देती हैं उन्हें अपनी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाएं, और जो एनर्जी खींचते हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाने के तरीके ढूंढें। और जब हम एनर्जी पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो एक और सवाल मन में आता है कि हम अपनी कामयाबी को और किन पैमानों पर माप रहे हैं। हम अक्सर गलत चीजों के पीछे भागते हैं, ज्यादा सैलरी, बड़ा पद, और हमें लगता है कि यही कामयाबी है। लेकिन क्या ये चीजें हमें सच में अंदर से खुशी देती हैं, या ये सिर्फ एक ऐसी जिंदगी बनाती हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छी दिखती है पर अंदर से खोखली होती है? और यहीं से हम एक और बहुत बड़े झूठ पर आते हैं जो हमें बचपन से बताया गया है कि अगर हम नाकामयाब होते हैं तो ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर की कमी है। पर सच तो कुछ और ही है। हमारा बर्ताव जो है ना, वो हमारे आसपास के सिस्टम का एक नतीजा है, एक आउटपुट है। अगर हमें फल बदलना है तो हमें पेड़ को बदलना होगा, सिर्फ फल को तोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो खुद से लड़ने के बजाय अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि वो आपके लिए काम करे। बुरी आदत को मुश्किल बनाना है, मान लीजिए देर रात तक फोन चलाने की आदत है, तो फोन को सोने से पहले दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगा दें। अच्छी आदत को आसान बनाना है,
अगर सुबह जिम जाना है तो रात में ही जिम के कपड़े निकाल कर रख दें। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जिससे अच्छी आदतें अपने आप होने लगे और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जिंदगी का असली मकसद है क्या? अगर जिंदगी का मतलब हर चीज को कंट्रोल करना, सब कुछ हासिल करना या हमेशा खुश रहना नहीं है, तो फिर क्या है? असली कामयाबी इसमें नहीं है कि जिंदगी में कोई मुश्किल ही ना आए। असली कामयाबी तो इसमें है कि जब मुश्किलें आएं तो हम टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उनसे बाहर निकलें। ये सब हमारी अंदरूनी ताकत और लचीलेपन के बारे में है। जब भी हमें बुरा महसूस होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम फेल हो गए हैं। नहीं, इसका मतलब है कि हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। वो एक फीडबैक है, एक सिग्नल है कि कुछ बदलने की जरूरत है। और यही इस पूरी बातचीत की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख है। मन की शांति कोई इनाम नहीं है जो हमें सारी मेहनत के बाद आखिर में मिलेगा। नहीं, ये एक कंपास है, एक दिशा सूचक है जो हमें हर पल बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो जाते जाते बस ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है, कंट्रोल का वो कौन सा एक भ्रम है जिसे आज हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम उस भ्रम को छोड़ देते हैं तभी हम असल में जीना शुरू कर पाते हैं।